जय माता दी दोस्तों। तो आज हम जम्मू टू कटरा जा रहे हैं वैष्णो देवी माता के दरबार में। तो पहली वीडियो मैंने राजपुरा टू जम्मू की बनाई है, तो आप वो देख सकते हैं, जो कि चिड़ी माता की है। तो दोस्तों रास्ते तो आप यहाँ के देख ही सकते हैं, वन वे है। तो जम्मू टू कटरा जो डिस्टेंस है वो 45 किलोमीटर है और पर पर्सन जो हमारा 100 रुपये के करीब लगा है यहाँ पे। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का। तो वन वे जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो थोड़ा आपको ध्यान से ड्राइविंग करनी है अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर आ रहे हैं। तो बसेस तो अवेलेबल ही हैं, तो बहुत इजीली मिल जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए साथ में नदियाँ भी बहती हैं, तो बहुत सुंदर व्यू है। अगर आप बस के थ्रू जाना चाहते हैं यहाँ पे, ट्रेन के थ्रू भी जा सकते हैं, ट्रेन डायरेक्ट भी कटरा तक जाती है। तो जैसे कि हम जम्मू तक गए हैं, तो इसलिए हम जम्मू से अब यहाँ पे आ रहे हैं कटरा। सिक्योरिटी तो दोस्तों यहाँ पे इतनी सख्त है कि आप देख ही सकते हैं कि एक एक गाड़ी प्रॉपर चेक होके जाती है। तो ये तो जस्ट एक चेक पोस्ट है, तो ऐसी कम से कम 7-8 चेक पोस्ट आएंगी सफ़र के दौरान, जहाँ पे चेकिंग होती है प्रॉपर, गाड़ियों की, पर्सनस की भी होती है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आ सके सफ़र के दौरान। तो बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। देखिए फ़ौज की गाड़ियाँ हैं, साथ में यहाँ की लोकल पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है। तो बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी के लिए इन्होंने बनाया हुआ है, ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो सिक्योरिटी पर्पस बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। तो जम्मू टू कटरा आपको सिर्फ एक ही टोल प्लाजा पड़ता है, जिसका कि आपको बस का जो चार्ज होता है वो 120 रुपये एक साइड का लगता है। तो आपको इसके थ्रू ही गुजरना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ये टोल प्लाज़ा। तो दोस्तों रास्ते में आपको बंदर भी देखने को मिलते हैं और कुछ ऐसी चेक पोस्ट आती हैं जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी में से उतर के चेकिंग के लिए आगे जाना पड़ता है। तो सिक्योरिटी पर्पस बहुत अच्छा है, ये सबको ये करना पड़ता है, चाहे वो अपने प्राइवेट व्हीकल में आया है चाहे बस में आया है, किसी में भी अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर चेकिंग होती है। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के कारण मैंने इसको थोड़ा सा हाइड कर दिया है। तो फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं कटरा बस स्टैंड पे। तो बस स्टैंड का आप सामने का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ज़्यादा छोटा भी नहीं है ये बस स्टैंड। तो ये रात 11:30 बजे लास्ट आपको बस मिलती है यहाँ से कटरा टू जम्मू तक। तो कभी भी आप प्लान करें तो रात को ज़्यादा लेट मत कीजिए। तो अभी जो देखिए धूप खिली हुई है क्योंकि बारिश होके हटी है। तो यात्रा शुरू करने से पहले सबसे पहला काम यही होता है कि आपको यात्रा पर्ची बनानी होती है। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कटरा बस स्टैंड के सामने ही इनका ऑफिस है, तो वहाँ पे बन जाती है। लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आप सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इसको बना सकते हैं और 6 घंटे के अंदर आपको बाणगंगा एक पोस्ट होती है उसको क्रॉस करना होता है, वरना ये वैलिड नहीं रहती यात्रा पर्ची। तो इसके अलावा आप चाहें तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन बना सकते हैं माता वैष्णो देवी ऐप से। अगर आप चाहें तो मैं इसके आपको एक डिटेल वीडियो दे सकता हूं, पर आप मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना सकूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन अभी ज़्यादा नहीं लगी हुई। अब हमारी बारी बस आ गई है, तो अब मैं अपने फ़ोटो इनको दूंगा। तो ये मेरे को एक आईडी प्रूफ इशू कर देंगे, जो कि यूनिक आईडी प्रूफ होगा। ये देखिए कैमरे के सामने अब मेरी फ़ोटो ली जा रही है। तो इसके लिए रिक्वायर्ड क्या होता है कि आपको आईडी प्रूफ अपना देना पड़ता है, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड। तो कोशिश करें अपने साथ में लेकर चलें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। आखिरकार हमें माता जी की कृपा से ये कार्ड मिल गया है और ये देखिए कार्ड का यूनिक नंबर। तो इसकी कॉस्ट बिल्कुल 0 रुपीज़ लगी है और पीछे निर्देश है जैसे ये निःशुल्क है, दारू वगैरह नहीं पीनी। तो अब हम लाल लाल चुनरियाँ बांध रहे हैं अपने सिर पे सफ़र स्टार्ट करने से पहले यात्रा को। तो लोकल आपको ये मिल जाती हैं, 5 रुपीज़ इनका चार्ज होता है। ये देखिए कितनी सुंदर चुनरियाँ बांधी हुई हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर व्यू है। तो हम यहाँ से अपनी यात्रा को स्टार्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल बस स्टैंड कटरा के नज़दीक से हमने स्टार्ट की है।
आप चाहे ऑटो भी कर सकते हैं। तो इनका चार्ज लगभग ये 150 रुपये लेते हैं बाणगंगा चेक पॉइंट तक। तो ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, यहीं हमने जाना है। यहाँ से अर्धकुंवारी दिख रहा है जो कि आधा रास्ता होता है। ये देखिए मंदिर, अगर आप गौर से देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और देखिए ये बाज़ार कितने सुंदर सजाए हुए हैं, लाठियाँ भी हैं यहाँ पे, चाहे तो लाठियों का भी यूज़ कर सकते हैं। 20 रुपये पर लाठी का चार्ज है। वापस आकर अगर आप देते हैं इसी लाठी को जब यात्रा ख़त्म हो तो ये आपको 10 रुपये इसका वापस कर देते हैं। तो ये देखिए मौसम भी हमारे साथ है और सुंदर देखिए यहाँ पे बाज़ार सजे हुए हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है ये। फाइनली दोस्तों हम फ्रिस्किंग पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। तो लगभग ये कटरा बस स्टैंड से इसका जो डिस्टेंस था वो 2 किलोमीटर के करीब है। इसको क्रॉस करना ज़रूरी है क्योंकि हमने जो कार्ड बनवा रखे हैं 6 घंटे के लिए वैलिड जो है वो इसी पॉइंट तक है। अगर हम इसको 6 घंटे के बाद क्रॉस करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो लेडीज़ के लिए यहाँ पे अलग से लाइन है और जेंट्स के लिए अलग से। भीड़ अभी इतनी है नहीं है, तो यहाँ पे सामान और आपकी चेकिंग होती है। तो यहाँ से अब हम गुजरेंगे। सफ़र आप न्यू ताराकोटी मार्ग से भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो दूरी है अर्धकुंवारी तक 8 किलोमीटर है, तो हमने इसको अवॉइड किया है। और आप देख सकते हैं रास्ते में आप ये पिट्ठू यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं जो ट्रॉली वगैरह हैं। अगर आप नहीं चाहते कि बच्चों को कैरी करना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो ये सब आपको प्रीपेड काउंटर पे ही करवाना चाहिए। ये देखिए सामने प्रीपेड काउंटर है, एंट्री होते सारी ये सारी फैसिलिटी है। और ये चार्ट है जो कि वज़न के अकॉर्डिंग वो चार्ज करते हैं। तो अब हमारा सबसे पहला काम है स्नान करना। तो आपने क्या करना है, बाणगंगा का जब पुल आएगा उसको क्रॉस कर जाना है। और ये बाथिंग घाट गेट नंबर 2 है, तो आपने इसको भी क्रॉस कर जाना है क्योंकि यहाँ पे भी स्नान नहीं करना है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि आपने कहाँ पे स्नान करना है। आपने चलते जाना है, तो सामने जाकर एक बाथिंग घाट का ऐसे करके प्रॉपर बोर्ड लगा होगा। जब आप गेट नंबर 2 को क्रॉस कर जाओगे उसके बाद आपने यहाँ पे स्नान करना है। अब यहाँ पे स्नान करने के लिए प्रॉपर व्यवस्था बनी हुई है, यही कारण है कि आपने यहाँ पे स्नान करना है। तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, बहुत सुंदर व्यू है। आप प्रॉपरली यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। लेडीज़ के लिए अलग से वो देखिए प्रॉपर बने हुए हैं, कमरे वगैरह बने हैं स्नान करने के लिए। तो सामने है बाणगंगा, तो यहीं पे हम अब स्नान करेंगे। और अभी थोड़ा रात का समय भी होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो पानी का फ़्लो है वो प्रॉपर है, जल का फ़्लो। तो ये इसीलिए मैंने यहीं पे प्रेफर किया आपको स्नान करना। पीछे आपको इतना ज़्यादा फ़्लो नहीं मिलता, तो प्रॉपर व्यवस्था भी है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद हम आगे की यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत ठंडा पानी है, ये बहुत मज़ा आ रहा है स्नान करते हुए। आप चाहे इसको जल को पी भी सकते हैं, कॉन्टीन्यूसली फ़्लो हो रहा है। स्नान करने के बाद हमने अपनी यात्रा को फिर से कंटिन्यू कर दिया है। तो अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारे पास मंदिर आया है वो चरण पादुका आया है। तो यहीं पे माता जी ने अपने चरण रखे थे, तो मैं यहाँ पे माथा टेक रहा हूँ अब। तो मैं आपको इसके दर्शन भी करवा देता हूँ। अंदर फ़ोटो खींचना मना है, तो मैं बाहर से आपका इस मंदिर के दर्शन करवा रहा हूँ अभी। चार से 5 घंटे चलने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। और यहाँ पे अब भोजन किया जाएगा। तो भोजन के लिए यहाँ पे प्राइवेट जो वेंडर है वो भी अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे देखिए अर्धकुंवारी में यहाँ पे एटीएम की फैसिलिटी भी है और सरकारी भी होते हैं। सामने सरकारी का है, तो आप चाहे जहाँ पे मर्ज़ी खा सकते हैं। तो अभी हम प्राइवेट में गए हैं। तो ये देखिए अब हम भोजन कर रहे हैं फैमिली के साथ। तो रेट यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो पर आइटम। अभी जो आप रेट लिस्ट देख रहे हैं ये जो श्राइन बोर्ड के अंडर आते हैं भोजनालय, जो कि गवर्नमेंट के अप्रूव्ड हैं, तो ये देख सकते हैं आप।
अर्धकुंवारी में आप देख ही सकते हैं कि लोग ऐसे सोए हैं, लेकिन साथ में शैलपुत्री भवन है, आप वहाँ पे सो सकते हैं। यहाँ पे 150 रुपये पर बेड के हिसाब से आपको चार्ज लगता है। आप कंबल भी ले सकते हैं। कंबल आपको 100 रुपये सिक्योरिटी देना पड़ता है पर कंबल के हिसाब से। तो बच्चों के दूध पिलाने के लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी है जो फ़िलहाल बंद है। तो अगर आप कंबल लेना चाहते हैं, यहाँ पे 3-4 कंबल स्टोर हैं, तो पर कंबल आपको 100 रुपये देना पड़ता है। अर्धकुंवारी में आप ऐसा कीजिए ज़रूर कि आप पर्ची पहले ज़रूर कटवा लीजिए माथा टेकने के लिए, क्योंकि ग्रुप लगते हैं, ग्रुप नंबर, तो उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा ही देता हूँ कहाँ से एंटर होना होता है गर्भ जोन के लिए। तो ये देखिए सामने, थोड़ा मैं आपको फ्रीज़ करके दिखाता हूँ। हाँ जी, यहीं पे देखिए ग्रुप नंबर 435 चल रहा है, तो हमारा 590 नंबर आया है अभी। गर्भ जोन जाने का यहीं से रास्ता है, तो ये ग्रुप वाइज जाते हैं। अब अर्धकुंवारी से मैं आपको दिखा रहा हूँ जम्मू का व्यू। कितना सुंदर व्यू है, बहुत मज़ा आ रहा है ये व्यू देख के। तो अब सुबह के समय मैं आपको दिखा देता हूँ। गर्भ जून के लिए पर्ची और ब्लैंकेट के लिए पर्ची यहीं से ही कटती है। तो अब सफाई हो रही है यहाँ पे, तो सभी को उठा दिया गया जो यहाँ पे लोग सोए हुए हैं अर्धकुंवारी में। तो अब हम भी अब अपनी यात्रा आगे के लिए चलने स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सामने शैलपुत्री भवन है, जहाँ से आप रात बिता सकते हैं। अर्धकुंवारी दोस्तों वही जगह है जब भैरव वैष्णो देवी माता का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया था। तो इसी गुफा में माता रानी ने पूरे 9 महीने तक यहाँ पे छुपे रहे थे। तो उसके बाद 9 महीने के बाद वो यहाँ से निकले थे। तो ये वही गुफा है अर्धकुंवारी की। पुराने रास्ते से आने का मेरा यही कारण था कि अगर हम नए रास्ते ताराकोटी मार्ग से आते तो हम बाणगंगा और अर्धकुंवारी दोनों को मिस कर देते। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमेशा जब भी अर्धकुंवारी से आगे जाएं तो हाथी मत्था को चाहें तो वहाँ से मत जाइए वहाँ से, क्योंकि वहाँ से डिफ़िकल्ट है चढ़ाई। तो नया मार्ग बना है हिमकोटी मार्ग, तो आपने हमेशा अर्धकुंवारी से जाने के बाद वहाँ से हिमकोटी जो न्यू मार्ग जहाँ से मैं जा रहा हूँ वहीं से ही आपने जाना है, अगर आप ईज़ी चढ़ाई करना चाहते हैं माता वैष्णो देवी की। जैसा कि आज 15 जुलाई को मेरा बर्थडे भी है, तो मैं जगत की माता को मिलने जा रहा हूँ आज के इस दिन। और मेरे साथ है मेरी जो जन्म की माता, जो कि मेरे साथ चल रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं माता के दर्शन अपनी माता जी के साथ करने जा रहा हूँ, पूरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। तो ये माता का आशीर्वाद ही है सब कुछ, जिसके कारण ये हो रहा है। साथियों, तो आप बैटरी कार के थ्रू भी अर्धकुंवारी से माता वैष्णो देवी तक का आप सफ़र कर सकते हैं, जिसका कि आपको चार्ज पड़ता है 226 रुपये 236 रुपये के करीब। तो माता वैष्णो देवी ऐप से आप ये डाउनलोड करके इनको पहले ही प्री बुक कर सकते हो। टाइमिंग्स होंगी सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक चलने के। 236 रुपये लगेंगे पर पर्सन के हिसाब से। तो इसके अलावा अब हम मंदिर के पास बिल्कुल पहुंच चुके हैं। देखिए सामने से भवन दिख रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू है, बादलों से घिरा हुआ पूरी ये पहाड़ी और ये भवन, बहुत सुंदर व्यू है। तो अब हमने आगे की तरफ जाना है, मंदिर की तरफ माथा टेकने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला काम है हमारा यहाँ पे स्नान करना। तो यहाँ पे बाथिंग गार्ड बना हुआ है, लेडीज़ के लिए साइड पे है और जेंट्स के लिए अलग बना हुआ है। तो यहीं पे अब हम स्नान करेंगे। तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये साइड पे कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो अब हमने स्नान यहाँ पे लगभग डन कर ही लिया है। तो अब हम जा रहे हैं जमा करवाने के लिए अपना लॉकर सारा सामान। तो आप अपना पर्स, जो भी चमड़े का, मोबाइल, सब कुछ लॉकर में जमा करवाएंगे, क्योंकि आगे कोई भी सामान माता के भवन नहीं जाता। तो आप लॉकर नीचे अवेलेबल होते हैं पास में ही, तो वहाँ पे आप अपना सामान जमा करवा सकते हैं। लॉकर यहाँ पे लगभग 2-3 मेन लॉकर हैं, तो लॉकर्स की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आपको की दे दी जाती है, इसका कोई चार्ज नहीं है जमा करवाने का। तो ये सब कुछ जमा हो जाने के बाद अब हमारा काम रह गया है सिर्फ प्रसाद लेना और माता के मंदिर में मत्था टेकना। प्रसाद अब हम यहाँ के भेंट शॉप से ले रहे हैं, जिसका कि चार्ज हमें 100 रुपये लगा है विद नारियल।
भवन में हम लोगों ने माथा टेक लिया है। अंदर का मैं प्रसारण आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है और मोबाइल आपके जमा हो जाते हैं, लेकिन आप MH1 चैनल पे इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं पिंडी दर्शन का। और अब हम जा रहे हैं भैरव की तरफ। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पैदल चढ़ाई करें या फिर रोपवे जो कि बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रॉली जाती है ऊपर। तो हमने रोपवे का रास्ता चुना है। इसका जो मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, ये है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रॉली जो ऊपर लेके जाएगी हमें, लिफ्ट है ये। तो इसका जो हमें चार्ज पड़ा है वो अप डाउन का पड़ा है, वो है 100 रुपीज़ पड़ा है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको टिकट काउंटर पे जाके टिकट कटवानी पड़ती है। तो अभी हम इसमें सवार हो गए हैं, तो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। अभी तो बादल हैं तो इसके कारण प्रॉपर व्यू दिख नहीं रहा है। ये देखिए ये ऊपर को जा रही है अभी। तो ये देखिए 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। बच्चे हैं हमारे साथ तो सब थक चुके हैं, इसलिए हमने रोपवे को चुना है। तो टिकट जैसे कि मैंने बोला अप डाउन का आपको 100 रुपीज़ पड़ता है। ये है टिकट जो आपको कटवानी पड़ती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भैरव जी के दरबार में। तो यहाँ पे भेंट शॉप पे अब हम ले रहे हैं प्रसाद, जो कि यहाँ पे भेंट शॉप प्रसाद पे मिल जाता है। 50 रुपये इसका जो चार्ज है। अब हम भैरव बाबा के मंदिर में माथा टेकने जा रहे हैं। हमारी यात्रा सफल तभी हो गई अगर हम यहाँ पे माथा टेकेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो भीड़ लगी हुई है मंदिर में माथा टेकने के लिए। तो अंदर जाने का और बाहर जाने के दोनों गेट बिल्कुल साथ साथ में ही हैं। ये देखिए सामने से। तो दोस्तों अब बारी आ चुकी है नीचे उतरने की। तो हमने उतराई स्टार्ट कर दी है। चढ़ाई में थोड़ी कठिनाई हुई थी, लेकिन अब उतराई तो बहुत इजीली हो रही है। तो अब हम जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से ही हमने वापस जाना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जब भी चढ़ाई करते हैं तो सपाट रास्ते से करिए। अब उतराई करनी है तो आप सीढ़ियों को यूज़ कीजिए। सीढ़ियों से बहुत आप इजीली नीचे उतर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा रहा हूँ, सुबह का व्यू है। तो आप सीढ़ियों से ही नीचे उतरें, बहुत इजीली नीचे उतर जाते हैं और थकते भी नहीं, लेकिन चढ़ाई मत कीजिए। उतरने के बाद हमारे फैमिली में हमारे भैया भाभी ने थोड़ा फ़ोटो शूट किया, तो आप भी फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। 100 रुपये पर फ़ोटो का चार्ज होता है। ये जम्मू की ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो आप भी ये पहन के आप फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स अवेलेबल होती हैं। फाइनली दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन की तरफ। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल का नाम है 1313 सब। तो बहुत मेहनत लगती है ये बनाने में, तो आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन